टीवीएस जुपिटर 125 और सुजुकी बर्गमैन 125 ये दोनों ही 125 सीसी के स्कूटर्स हैं। और इन दोनों ही स्कूटर्स के मामले में खास बात ये है कि ये दोनों ही स्कूटर्स अपनी सिटिंग पोस्चर, कंफर्ट या फिर अपने स्पेस के लिए काफी जाने जाते हैं। और इन दोनों ही स्कूटर्स को लेकर के इस सेगमेंट के बायर्स के मन में कंफ्यूजन भी काफी होती है कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। और इसके चलते पहले भी मैंने ये दोनों ही स्कूटर्स कंपेयर कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों जब मैंने वो कंपेयर किया था तो उस टाइम पर ये टीवीएस जुपिटर में कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स नहीं दिए जाते थे। तो मैंने जो दोनों ही के नॉर्मल वाले वेरिएंट है उनको कंपेयर किया हुआ है। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि टीवीएस वालों ने भी जुपिटर 125 का स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया जिसमें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और जो सुजुकी बर्गमैन है उसमें तो पहले से ही राइड कनेक्ट वाला एडिशन आता रहा है। तो फिर आज की इस वीडियो में ये हर एक पैरामीटर पर ये दोनों ही स्कूटर के ब्लूटूथ वाले वेरिएंट को ही कंपेयर करने वाला हूँ कि कौन से पैरामीटर पर कौन सा स्कूटर बेहतर है और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर आप कीमतों के हिसाब से देखते हैं तो दोनों ही स्कूटर्स की जो एक्स शोरूम कीमत है वो बिल्कुल सिमिलर ही है। दोनों ही स्कूटर की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 97,000 रुपये के आसपास है। और दोनों ही स्कूटर्स आपको यही कोई 1,13,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूँ कि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने 1,13,000 इनमें से कौन से स्कूटर पर लगाने चाहिए। और सबसे पहले दोनों ही स्कूटर के डिजाइन और लुक्स के मामले में बात की जाए तो दोस्तों जहां पर ये टीवीएस जुपिटर 125 देखने में काफी सिंपल सा लगता है, काफी रेगुलर सा इसका डिजाइन होता है, कोई भी ये स्कूटर देखने में अट्रैक्टिव सा नहीं लगता है। वहीं पर ये जो सुजुकी बर्गमैन होता है इसके लुक्स थोड़े से फैंसी से होते हैं। जैसे कि ये स्कूटर मैक्सी स्कूटर्स की थीम पर बनाया हुआ है, फ्रंट से देखने में काफी बल्की सा लगता है, काफी बड़ा सा लगता है। तो दोस्तों देखने के मामले में मुझे तो पर्सनली यहाँ पर सुजुकी बर्गमैन ही थोड़ा सा बेहतर लगता है। फिट एंड फिनिश और पेंट क्वालिटी के मामले में आपको कोई से भी स्कूटर से शिकायत नहीं आएगी। दोनों ही स्कूटर में आपको कहीं पर भी कोई भी ज़्यादा पैनल गैप्स या फिर पेंट क्वालिटी या फिर फिनिशिंग में क्वालिटी के मामले में शिकायत नहीं आएगी। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में टीवीएस जुपिटर 125 बर्गमैन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर सुजुकी बर्गमैन आपको ऑलमोस्ट पूरा ही प्लास्टिक का दिया जाता है, वहीं पर ये जो जुपिटर 125 है इसके जो साइड पैनल्स हैं या फिर इसका जो मड गार्ड है या फिर जो कुछ और भी पैनल्स है ये आपको मेटल के दिए जाते हैं। मतलब कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर टीवीएस जुपिटर 125 बर्गमैन से थोड़ा सा बेहतर है। तो मतलब लुक्स के मामले में तो आपको ये टीवीएस जुपिटर 125 पसंद आए ना आए, लेकिन हाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी बर्गमैन के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में दोनों ही स्कूटर्स के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प दिया जाता है, डीआरएल्स भी आपको दिए जाते हैं। और जो टर्न इंडिकेटर्स है दोनों स्कूटर्स में आपको हैलोजन बल्ब वाले ही दिए जाते हैं। और यहाँ पर टेल लैंप का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जहाँ पर ये जो जुपिटर 125 है इसके टेल में आपको हैलोजन बल्ब वाली ही लाइट दे रखी है, वहीं पर बर्गमैन में आपको एलईडी वाली लाइट दी जाती है। तो दोस्तों लाइटिंग के मामले में यहाँ पर बर्गमैन में ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में दोनों ही स्कूटर्स के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं, 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है। दोनों ही स्कूटर्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दिए जाते हैं। और फ्रंट का सेटअप तो दोनों ही स्कूटर्स का सिमिलर सा ही है, लेकिन रियर सेटअप के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यहाँ पर बर्गमैन के रियर में आपको 10 इंचेस का ही व्हील दिया जाता है और उसका जो रियर सस्पेंशन है उसके आप प्री लोड को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। वहीं पर ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है इसके रियर में आपको 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है और इसके रियर सस्पेंशन के प्रीलोड को आप 3 स्टेप तक एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बड़े व्हील की वजह से, सस्पेंशन सेटअप थोड़ा बेहतर मिलने की वजह से इन मामलों में टीवीएस जुपिटर 125 ही थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और वैसे तो जब सस्पेंशन की बात हो रही है तो कंफर्ट के मामले में सुजुकी बर्गमैन भी काफ़ी अच्छा होता है। जब आप उसको बिल्कुल फ्लैट रोड पर चला रहे होते तो आपको उसके भी सस्पेंशन से या फिर कंफर्ट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब खराब रास्तों के हिसाब से बात करते हैं तो फिर ये टीवीएस जुपिटर 125 के सस्पेंशन ही थोड़े से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो मतलब कि व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में या फिर ओवरऑल कंफर्ट के मामले में टीवीएस जुपिटर 125 ही बर्गमैन के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में पहले हैंडल बार के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों बर्गमैन में आपको कोई भी पास स्विच नहीं दिया जाता है, लेकिन उसमें आपको किल स्विच दिया जाता है। और बर्गमैन को जब आप स्टार्ट कर रहे होते तो वो आवाज़ भी करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला मोटर है उससे आवाज़ आती है। वहीं पर ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है
इसके हैंडल बार्स पर आपको पास स्विच भी दिया जा रहा है और इसमें आपको किल स्विच तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी जगह इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। वहीं पर जब आप ये टीवीएस जुपिटर 125 को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ फर्क आ जाता है हैंडल बार्स के कंट्रोल के मामले में। और यहाँ पर मुझे ये टीवीएस जुपिटर 125 में बस एक किल स्विच की कमी लग रही है और मुझे ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप की जगह किल स्विच ही थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। वहीं पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं तो दोनों ही स्कूटर्स में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है और यहाँ पर बर्गमैन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी ओके है। उसमें भी आपको ब्लूटूथ एफिनिटी या फिर एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स दिए जाते हैं और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद उसमें भी आपको जीपीएस नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स जैसे फीचर्स दे दिए जाते हैं। लेकिन इन मामलों में जब आप ये टीवीएस जुपिटर 125 को देखते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है और उसकी फीचर्स मैंने इसकी रिव्यू वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसमें आपको दो डिस्प्ले दी जाती है और एक डिस्प्ले में तो आपको रेगुलर से ही फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन जो इसकी कलर वाली डिस्प्ले है उसमें आपको आरपीएम मीटर, आपकी एवरेज फ्यूल कंजप्शन या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद इसमें आपको जीपीएस नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स के साथ साथ वेदर की रिपोर्ट, आपको न्यूज़ की अपडेट या फिर अगर आप क्रिकेट का लाइव स्कोर भी देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं या फिर आप इसके फीचर्स को वॉइस कमांड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब कि टीवीएस जुपिटर 125 में ही आपको ज़्यादा कनेक्टेड और ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स दिए जा रहे हैं और फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में बर्गमैन के मुकाबले टीवीएस जुपिटर 125 ही थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल जाता है और इसी में आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करके दिए जा रहे हैं। सीट और स्पेस के मामले में दोनों ही स्कूटर्स अपने अपने आप में काफ़ी यूनिक है। अगर आप पहले लेग रूम के हिसाब से बात करते हैं तो दोस्तों वैसे तो टीवीएस जुपिटर 125 पर भी आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है और अगर आप रेगुलर स्कूटर से कंपेयर करते हैं तो फिर आप इसके लेग रूम से कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन सुजुकी बर्गमैन में आपको दो जगह फुटरेस्ट दिए जाते हैं, आप उसमें अपने फुट को थोड़ा सा आगे भी रख सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं। और लेग रूम के मामले में बर्गमैन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं पर अगर आप सीट को देखते हैं तो दोनों की ही सीट आपको अच्छी ही लगेगी, दोनों पर ही आपको अच्छी सीट दे रखी है और दोनों ही सीट आपके लिए स्पेशियस और कंफर्टेबल रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जब आप बूट स्पेस को देखते हैं तो फिर सुजुकी बर्गमैन में भी आपको ओके बूट स्पेस दिया जाता है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। लेकिन जब आप जुपिटर 125 को देखते हैं तो इसे तो आप किसी भी स्कूटर से कंपेयर कर लो, इसकी जितना बूट स्पेस तो आपको किसी भी स्कूटर में मिलने ही होने वाला है। जैसे कि इसमें आपको 33 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है जिसमें कि आपके दो हेलमेट आ जाते हैं। तो फिर बूट स्पेस के मामले में तो टीवीएस जुपिटर 125 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और सीट और कंफर्ट के मामले में टीवीएस जुपिटर 125 के साथ एक और एडवांटेज है, जैसे कि इसमें आपको बैकरेस्ट लगा करके दिया जाता है तो पिलियन के लिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। सीट और स्पेस के मामले में अगर आप लेग रूम के हिसाब से देखते हैं तो फिर आपके लिए बर्गमैन थोड़ा बेहतर रहने वाला है, लेकिन अगर आप बूट स्पेस के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर ये जुपिटर 125 आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वहीं पर अगर आप कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं, बर्गमैन की भी सीट आपकी आगे से ही ओपन हो जाती है, लेकिन उसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको सीट के नीचे दे रखा है जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वहीं पर ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है इसकी सीट भी आगे से ओपन होती है, इसका फ्यूल टैंक भी आगे ही दे रखा है और इन मामलों में टीवीएस जुपिटर 125 थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और बाकी अगर आप और स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस तो उन मामलों में कोई फर्क नहीं आता है। कर्व वेट के मामले में भी इन दोनों स्कूटर्स में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। सीट हाइट के मामले में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है और इन मामलों में दोनों स्कूटर्स काफी सिमिलर हैं। इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल अगर मैं सिंपली बोलूँ तो सुजुकी बर्गमैन ही टीवीएस जुपिटर से हर मामले में बेहतर है। आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करो, आप एक्सेलेरेशन के हिसाब से बात करो, आप टॉप स्पीड के हिसाब से बात करो, आप माइलेज के हिसाब से बात करो तो दोस्तों सुजुकी बर्गमैन को आप कैसे भी चलाइए वो आराम से 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज आराम से देता रहेगा। और वो स्कूटर मेरे पास है भी और वो सच में इतना माइलेज आपको देता है। उसका मैंने माइलेज टेस्ट भी कर रखा है जिसकी वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस उस स्कूटर के साथ कैसा है उसकी वीडियो की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अगर आप वाइब्रेशंस के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में बात करते हैं तो फिर सुजुकी का जो 125 सीसी का इंजन है उसमें मुझे कहीं तक भी कोई भी शिकायत महसूस नहीं देती है। वहीं पर ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है ये इन मामलों में हर मामले में ही पीछे रह जाता है। मतलब कि अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं होती है। ये स्कूटर यही कोई 80-85 की स्पीड पर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाता है और इसका एक्सेलेरेशन भी कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। माइलेज के मामले में भी ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं मिल रही तो ये आपको 60 का माइलेज दे देगा। ये स्कूटर भी आपको यही कोई 47-48 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का ही माइलेज देता है। वाइब्रेशंस, रिफाइनमेंट के मामले में ऐसा नहीं है कि इस स्कूटर में कोई वाइब्रेशंस ही ना हो। अगर आप इस स्कूटर को 40-50 की स्पीड पर भी चलाते हैं और आप काफ़ी ध्यान से नोटिस करेंगे तो फिर आपको अपनी सीट में वाइब्रेशंस भी महसूस देगी। मतलब कि इस स्कूटर के साथ वाइब्रेशंस जैसे इश्यूज़ भी आपको
आएंगे। आफ्टर सेल सर्विस के मामले में या फिर सर्विस चार्जेस या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में सुजुकी बर्गमैन की मेंटेनेंस कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा आने वाली है। वहीं पर आपको सुजुकी का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा मिलने वाला है। वहीं पर ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो बर्गमैन के मुकाबले थोड़ी सी कम आएगी। इसके स्पेयर थोड़े से सस्ते होते हैं। वहीं पर आपको सुजुकी के मुकाबले टीवीएस के साथ आफ्टर सेल सर्विस के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। और अब देखिए, मैंने ये दोनों ही स्कूटर्स आपको हर एक पैरामीटर पर काफ़ी अच्छे से कंपेयर करके तो बता दिया कि कौन से पैरामीटर पर कौन सा स्कूटर बेहतर है। और आपको भी अब तक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल क्लियरली अपने वर्डिक्ट दूँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है, आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी चाहिए, आपको इंजन बिल्कुल अच्छा चाहिए जो कि आपको परफॉर्मेंस भी दे, माइलेज भी निकाल करके दे और जिसके इंजन में आपको लॉन्ग टर्म तक कोई शिकायत ना आने वाली है। उसके साथ साथ लुक्स के हिसाब से आप थोड़ा अलग सा दिखने वाला स्कूटर देख रहे हैं, आपको थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा बड़ा सा दिखने वाला स्कूटर चाहिए। और फीचर्स के मामले में भी आज के टाइम के जितने भी प्रैक्टिकल फीचर्स हैं वो तो सब आपको उसमें मिल जाएं। उसके साथ साथ उसका सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, लेग रूम के मामले में आपको अच्छा लेग रूम मिल जाए। और अगर आपकी हाइट भी यहाँ पर 6 फीट के आसपास है और आप अपनी हाइट के हिसाब से कोई स्कूटर देख रहे हैं और आपको आपका स्कूटर ज़्यादातर फ्लैट रोड्स पर ही चलाना होता है, अच्छी रोड्स पर ही चलाना होता है, तो फिर तो ऐसे में आपको सुजुकी बर्गमैन पर ही अपने पैसे लगाने चाहिए। वहीं पर अगर आप फैमिली पर्पज के हिसाब से स्कूटर देख रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि आपको स्कूटर से झूंझा ज़्यादा नहीं करनी है, फीचर्स आपको ज़्यादा एडवांस चाहिए, ज़्यादा फैंसी फीचर्स चाहिए, सीट पर स्पेस आपको अच्छा खासा चाहिए, बूट के अंदर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कन्वीनियंस वाला स्कूटर देख रहे हैं। या फिर अगर आपको आपका स्कूटर थोड़ा रफ एंड टफ यूसेज में भी लेना है, आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो फिर तो आपको अपने पैसे टीवीएस जुपिटर 125 के स्मार्ट एक्स कनेक्ट पर लगाने चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी इन दोनों स्कूटर्स पर आपका क्या कहना है, आप कौन से स्कूटर पर अपने पैसे लगाने वाले हैं, वो सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।